हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। मैं राकेश शर्मा आपका अपनी नई वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, हमारा मैथ्स में लेक्चर चल रहा था और मैथ्स में चैप्टर चल रहा था सात्यता तथा अवकलनीयता, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, इसमें हमने पिछले क्वेश्चन में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए थे। ठीक है, इसकी पहली वीडियो में हमने इंपॉर्टेंस फॉर्मूलाज की क्लास चलाई थी। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चली हुई है। ठीक है, जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में बोर्ड में पूछे जा चुके हैं और आएंगे और आते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमने कराए थे। तो अब हम इसमें अगली क्लास स्टार्ट करेंगे और आज भी मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके बड़े नंबर्स में पूछे जाएंगे, जो आपके क्या नंबर है 5 नंबर्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए कैसा क्वेश्चन है। देखिए, कोई भी एक क्वेश्चन दे रखा है y इक्वल टू cos x। क्वेश्चन क्या है बच्चों? y इक्वल टू cos x की होल पावर साइन x। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार पूछा जा चुका है ये वाला। cos x टू द पावर साइन x प्लस x टू द पावर x टू द पावर x। इससे हमें क्या निकालना है? x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। इसका क्या करना? x के सापेक्ष अवकलन। तो जब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो कैसे करेंगे बच्चों? इसमें देखो दो फंक्शन दे रखे हैं। इसमें क्या दे रखे हैं आपके? दो फंक्शन, एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है, दो फंक्शन है। तो जब हम दो फंक्शन दे रखे हैं तो इन्हें हम अलग अलग फंक्शन लेट कर लेंगे। ठीक है, तो इसे हम लेट करेंगे, लेट u बराबर cos x टू द पावर sin x और v बराबर x टू द पावर x। ठीक है, अलग अलग फंक्शन हम लेट कर लेते हैं। अब इसमें क्या है आपका, अब हम क्या, ये y बराबर देखो क्या बन जाएगा, u प्लस वी। y बराबर क्या बन जाएगा बच्चों? v, u प्लस वी। अब जब इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है हमें, तो जब हम x के सापेक्ष अवकलन करना है तो इसमें हम क्या करेंगे बच्चों? इसका x के सापेक्ष अवकलन करो, x के सापेक्ष अवकलन। अवकलन बोले तो डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट जब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स, ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसमें जो था, क्या था इसमें? जो हमारा फंक्शन है ये u है, ये v है, दो फंक्शन मैंने अलग अलग लेट कर लिए। अब इन फंक्शन में क्या कर दिया हमने? हमें dy बाई डी एक्स निकालना ना, तो इन दोनों फंक्शन का अलग अलग क्या कर देंगे बच्चों? डिफरेंशिएशन कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, दोनों फंक्शन का अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे और उनको फिर क्या रख देंगे? ऐड कर देंगे। तो एंड में हमारा क्या आ जाएगा? dy बाई डी एक्स, जो हमें फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा ले लिया फर्स्ट फंक्शन, तो u बराबर क्या है हमारा? cos x की पावर होल साइन x। ठीक है, इस टाइप से है हमारा। अभी हम फर्स्ट फंक्शन लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे? जब देखो फंक्शन की पावर फंक्शन दे रखा हो, कोई भी फंक्शन की पावर फंक्शन में दे दिया हो, तो उसमें हम क्या करते हैं? उस टाइम पे उसका log ले लेते हैं। उस टाइम पे क्या ले लेते हैं हम? उसका log। तो जब यहां पर लेंगे टेकिंग log बोथ ऑफ साइड, टेकिंग log बोथ ऑफ साइड। ठीक है बच्चों, तो जब log लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? log u बराबर log ऑफ cos x टू द पावर sin x, cos x टू द पावर sin x। अब log की प्रॉपर्टी क्या कहती है? log की प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर पावर्स, कोई किसी फंक्शन की जो पावर्स होती है वो पावर्स आगे आ जाती है मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा आपका log u बराबर sin x ऑफ log cos x। ठीक है बच्चों, ये जो पावर थी sin x की क्या आ जाएगी? आगे मल्टीप्लाई में आ जाती है। ठीक है, अब क्या करेंगे इसमें? देखो अब यहां पर ये log के फॉर्म में फंक्शन आ गया, अब इसका पावर भी आगे आ गई। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन कर दो यहां पर। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। जब हम x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो क्या करेंगे? देखो log u का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों?
log x का डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा था 1/x होता है, तो इसे हम करेंगे 1/u। लेकिन वो 1/x होता है तब जब वहां पर x होता है, लेकिन यहाँ पर u है तो u का क्या हो जाएगा, u का भी क्या हो जाएगा, du/dx हो जाएगा बराबर। आगे देखो क्या है, यहाँ पर दो फंक्शन बन रहे हैं, एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है, दो फंक्शन है यहाँ, तो इसे हम फर्स्ट फंक्शन लेट कर लेंगे। ये क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट फंक्शन और ये हो जाएगा हमारा सेकंड फंक्शन। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन वाला रूल लग जाएगा। क्या लग जाएगा, मल्टीप्लीकेशन वाला। तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन log ऑफ cos x प्लस सेकंड फंक्शन log ऑफ cos x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन sin x का डिफरेंशिएशन। इतना कर लिया बच्चों। अब आगे देखो क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगा 1/u du/dx बराबर sin x तो हमारा है ही, log cos x यानी log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/x, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा इंटू 1/cos x इंटू, अब वो फॉर्मूला था log x का है, यहाँ पर x की जगह cos x है तो cos x का डिफरेंशिएशन, cos x का भी डिफरेंशिएशन कर दिया, प्लस log sin x तो log cos x तो यहाँ पर ऐसे ही है। sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, ठीक है। अच्छा यहाँ पर cos x का भी डिफरेंशिएशन बचा हुआ है, तो 1/u du/dx क्या हो जाएगा, ये साइन बटे कोस, ठीक है, साइन बटे कोस है तो पहले लिख लेंगे, ये हो जाएगा साइन एक्स बटे कोस एक्स इंटू कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, माइनस का साइन एक्स। क्या होता है बच्चों, माइनस का साइन एक्स, ये माइनस का साइन एक्स आ गया, प्लस यहां पर क्या है कोस एक्स, इन्हें हम आगे लिख सकते हैं इंटू लॉग ऑफ कोस एक्स, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब देखो साइन एक्स की मल्टीप्लाई हो जाएगी du/dx, और ये जो हमारा u है ये इधर मल्टीप्लाई, यहाँ डिवाइड में था, इधर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये u आ जाएगा इधर, और ऊपर साइन एक्स की मल्टीप्लाई हो गया साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स बटे कोस एक्स प्लस कोस एक्स ऑफ लॉग कोस एक्स, कोस एक्स ऑफ लॉग कोस एक्स यहां पर हो गया। अब u की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, कोस एक्स ऑफ साइन एक्स, कोस एक्स की पावर साइन एक्स, तो du/dx बराबर कितना हो जाएगा, कोस एक्स की पावर कितना बच्चों, साइन एक्स, कोस एक्स की पावर कितना साइन एक्स, और यहां पर कितना हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर एक्स बटे कोस एक्स, प्लस यहां पर क्या हो जाएगा कोस एक्स डॉट लॉग ऑफ कोस एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब यहां से आगे हम नहीं कर सकते सोल्व, तो इसको यहीं छोड़ देंगे, ठीक है। अब अगला पार्ट ले लेंगे, अगला फंक्शन लेंगे, नाउ टेकिंग v बराबर x टू द पावर x, v बराबर x टू द पावर x, सेकंड फंक्शन ले लिया हमने। अब x टू द पावर x का जब फंक्शन की पावर फंक्शन है तो वहां पर भी हम क्या लेंगे log, तो टेकिंग log बोथ साइड, log लेने पर जब हम log लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों आपका log v बराबर log ऑफ x टू द पावर x, ठीक है बच्चों। अब log v तुम्हारा है ही, log की प्रॉपर्टी क्या कहती है, log की प्रॉपर्टी कहती है अगर पावर होती है तो वो आगे आ जाएगी, तो ये हो जाएगा x ऑफ log x, x ऑफ log x, ये हो जाएगा बच्चों। चलिए अब देखते हैं, ये log v हो गया, log v बराबर x ऑफ log x। अब इसका क्या कर देंगे हम, इसका भी हम x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, इसका भी हम क्या कर देंगे x के सापेक्ष अवकलन, तो यहां पर लिख देंगे x के सापेक्ष x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब हम x के सापेक्ष 1/v का क्या होगा 1/v, log v का क्या हो जाएगा 1/v इंटू dv/dx, dv/dx बराबर फर्स्ट ऑफ
यहाँ पर देखो दो फंक्शन है, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। तो ये क्या है, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएटिंग ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएटिंग ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, तो 1/v dv अपॉन dx बराबर, ये फर्स्ट फंक्शन log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, 1/x प्लस log x तो सेम यहाँ पर रहेगा, इनटू x का डिफरेंशिएशन होगा 1। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा। सो dv अपॉन dx बराबर क्या, v इधर आ जाएगा, v इंटू 1 प्लस log x, 1 की मल्टीप्लाई होकर 1 ही आ जाएगी, ये log x ही आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब v की वैल्यू हमने क्या लेट कर, x टू द पावर x वो यहाँ रख सकते हैं, तो dv अपॉन dx जो आ जाएगा वो आएगा x टू द पावर x इंटू 1 प्लस log x, ये dv बाई dx हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा du बाई dx, ये dv बाई dx। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर देंगे, अब ये dv बाई dx है हमारा। ठीक है, और ये क्या है हमारा dv बाई dx, ये du बाई dx। ठीक है, हमें क्या निकालना, हमें निकालना इसकी वैल्यू dy बाई dx। इसे हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ली, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लो, और इसे इक्वेशन नंबर 3 मान लो। ठीक है बच्चों, तो यहां पर लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 2 व 3 का मान, 2 व 3 का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में। तो dy बाई dx की जो वैल्यू आ जाएगी हमारी, क्या आ जाएगी, dy बाई dx बराबर, ठीक है, पहले है du बाई dx, तो du बाई dx की वैल्यू क्या थी, ये cos x की पावर कितनी, cos x की पावर कितनी बच्चों, sin x इंटू माइनस का साइन स्क्वायर एक्स बटे cos x प्लस का cos x डॉट log ऑफ cos x। ठीक है, ये हो जाएगा, प्लस साथ में क्या है हमारा, साथ में क्या था, dv बाई dx, तो dv बाई dx की वैल्यू वो थी, तो यहाँ पर प्लस x टू द पावर x 1 प्लस log x। ठीक है, तो ये जो फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी आपकी, ये जो वैल्यू आ जाएगी बच्चों आपकी, ये आएगी आपकी, ये आएगी आपकी dy बाई dx की। ये किसकी आ जाएगी बच्चों आपकी वैल्यू, dy बाई dx की। और यहाँ पर देखो ये साइन बटे कोस है, हम डिवाइड में ना रख के इसको हम क्या रख सकते हैं, tan भी रख सकते हैं, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगी। तो dy बाई dx बराबर cos x की पावर sin x माइनस साइन बटे कोस हो जाएगा tan x, और एक साइन बचेगा यहाँ पर, तो इस एक तो बचेगा, और एक इसका साइन बटे कोस, क्योंकि पावर 2 है ना, एक तो हमने अलग ले ली, और एक बचेगा साइन बटे कोस, क्या हो जाएगा tan x इंटू tan x प्लस का cos x इंटू log ऑफ cos x प्लस x टू द पावर x इंटू 1 प्लस log x। ये हो जाएगा आपका क्या बच्चों, ये हो जाएगा आपका dy बाई dx की वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं जब एक से ज़्यादा हमारे क्या दे रखे हों, फंक्शन दे रखे हैं। ठीक है बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप अच्छे से नोट कर सकते हो। ठीक है, देखो फिर से मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। ये हमारा y बराबर cos x टू द पावर sin x गिवन था, प्लस x टू द पावर x गिवन है। ठीक है, तो x के सापेक्ष इसका हमें क्या करना बच्चों, अवकलन करना है x के सापेक्ष। तो लेट u बराबर cos x टू द पावर sin x, इसे हमने u लेट कर लिया फर्स्ट फंक्शन को, और जो प्लस करके दूसरा फंक्शन दे रखा है उसे हमने v लेट कर लिया। अब दोनों का जब हम अवकलन करेंगे, तो जो दोनों का अवकलन करेंगे वो कैसे करेंगे, इसे हम क्या लेट कर लेंगे, बाई v हो जाएगा हमारा y बराबर u प्लस v। तो जब हमने x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बाई dx बराबर du बाई dx प्लस dv बाई dx। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें जो हमने पहला फंक्शन ले रहा था
u बराबर cos x टू द पावर sin x, इसमें हम टेकिंग log बोथ ऑफ साइड, दोनों तरफ हम क्या ले लेंगे, उसमें log ले लेंगे। जब log लेंगे तो log u बराबर log ऑफ cos x टू द पावर sin x हो जाएगा, और log u बराबर sin x इंटू log cos x, हम यहाँ पर क्या मिल जाएगा, मल्टीप्लाई का रूल लग जाएगा। तो मल्टीप्लाई का रूल क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ठीक है। अब ये du बाई डी एक्स हो गया था, ये यूं था, वो हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे आखिर में। पहले इसको सोल्व कर लेंगे, log cos x, log x का वैल्यू क्या है 1 cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस का sin x, ठीक है। अब cos x यहाँ पर क्या था sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos x आगे लिख लेंगे, u इधर पहुंचा देंगे, ये जो वैल्यू आ जाएगी u की वैल्यू रख देंगे cos x टू द पावर sin x, ये जो वैल्यू आ जाएगी आपकी du बाई डी एक्स की, du बाई डी एक्स की आ गई। अब हम सेकंड फंक्शन ले लेंगे v बराबर x टू द पावर x, इसमें हम log लेंगे दोनों तरफ, जब log लेंगे तो क्या हो जाएगा log v बराबर log ऑफ x टू द पावर x, जब पावर्स की पावर होती है तो पावर क्या आ जाती है, log की प्रॉपर्टी से आगे आ जाती है, ठीक है। अब हम क्या कर देंगे, इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, जब हम x का सापेक्ष अवकलन करेंगे तो log v का क्या हो जाएगा 1/v dv बाई डी एक्स, ठीक है। अब बराबर क्या आ जाएगा x ऑफ log, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई वाला रूल, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ठीक है। अब क्या हो जाएगा log x का क्या हो जाएगा 1/x, ठीक है, और x का क्या हो जाएगा 1, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, क्या बचेगा 1 प्लस log x, और v की पावर, v की वैल्यू रख देंगे, क्या हो जाएगा x टू, यहाँ पर v था 1/v, इधर आ जाएगा x टू द पावर x, ठीक है, ये dv बाई डी एक्स की वैल्यू। अब समीकरण नंबर 1 थी, ये समीकरण नंबर 2 मान ली, और ये समीकरण नंबर होगी 3। अब dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी, तो उसकी वैल्यू होगी du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स, तो du बाई डी एक्स की ये थी वैल्यू, और dv बाई डी एक्स की ये थी वैल्यू, दोनों वैल्यू को हम क्या करेंगे एक साथ ऐड करके रख देंगे, और यहाँ पर साइन बटे कोस जो होगा, साइन बटे कोस की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी आपकी tan x, ठीक है, और यही वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी dy बाई डी एक्स की होगी, यही वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी डिफरेंशिएशन की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करते हैं, आप इनका अच्छे से रिवाइज करो, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इन क्वेश्चंस की बच्चों प्रैक्टिस करते रहिए आप, ठीक है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी तरह से करने आएंगे। अगर आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये क्वेश्चंस आपसे नहीं हो पाएंगे फिर एग्जाम बोर्ड में। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में कई बार आया क्वेश्चन है, और बहुत ही अच्छा प्यारा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा, क्वेश्चन है y टू द पावर x, यदि y टू द पावर x प्लस x टू द पावर y, x टू द पावर y प्लस x टू द पावर x, तीनों फंक्शन एक साथ दे दिए, बराबर a टू द पावर b हो, a टू द पावर b हो, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी, फाइंड dy बाई डी एक्स। हमें क्या निकालना फिर इसमें dy बाई डी एक्स, ठीक है। इस बार तीन फंक्शन एक साथ दे दिए बच्चों, इस बार क्या दे दिया, तीन फंक्शन एक साथ दे देंगे, और तीन फंक्शन जब हम एक साथ दे दिए तो उस अभी हम क्या करते हैं, तीनों को अलग अलग लेट करके हम इसको सोल्व करते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब हम जब उसमें तीन फंक्शन दे दिए, ठीक है, इसे हम फर्स्ट मान लेंगे, इसे सेकंड फंक्शन मान लेंगे, इसे सेकंड थर्ड फंक्शन मान लेंगे। तो y बराबर, अब ये जो फर्स्ट फंक्शन है, ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन है तो इसे मान लेंगे लेट y टू द पावर x, y टू द पावर x को हम क्या लेट कर लेंगे u बराबर y टू द पावर x, v बराबर x टू द पावर y, और w बराबर x टू द पावर x, w बराबर क्या हो जाएगा x टू द पावर x, यानी ये फंक्शन हो जाएगा u प्लस v प्लस w बराबर a टू द पावर b, a टू द पावर b। अब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। अब हम x के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स प्लस dw बाई डी एक्स, और ये कांस्टेंट है, इसमें तो कोई फंक्शन है नहीं x के साथ, x का y का कुछ भी, तो वो क्या हो जाएगा जीरो।
ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये क्या हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसे हम क्या ऐड कर लेंगे बच्चों, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इस तरह से कर लेंगे। अब हम जब डी यू बाई निकल जाएगा तो हम यहाँ पर यू वी डब्ल्यू तीनों की अलग अलग वैल्यू लेके चलेंगे और आखिर में तीनों को एक साथ रख देंगे ऐड करके, और वो ही उसकी क्या हो जाएगी, डिफरेंशिएटिंग वैल्यू हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो अब लेट करेंगे। सो नाउ टेकिंग u बराबर y टू द पावर x, u बराबर y टू द पावर x लिया। मैंने बताया था जब फंक्शन की पावर फंक्शन होती है तो वहां पर हम क्या लेते हैं, log ले लेते हैं। हम वहां पर क्या लेते हैं, हम log। तो टेकिंग log बोथ ऑफ साइड या log लेने पर, जब हम log लेंगे यहां पर तो ये हो जाएगा log ऑफ u बराबर log ऑफ y टू द पावर x। ये हो जाएगा बच्चों। अब जब फंक्शन की पावर्स जो भी हो, log की प्रॉपर्टी से पावर आगे आ जाती है, तो ये हो जाएगा log ऑफ u इज इक्वल टू x डॉट log ऑफ y, x डॉट log ऑफ y। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा फंक्शन डॉट log ऑफ y। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका हम x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। इसको भी हम डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में हम क्या कर देंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो जब हम x के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू देखो, log u का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, 1 अपॉन यू इंटू डी यू बाई डी एक्स बराबर। यहाँ पर देखो दो फंक्शन बन गए, एक फंक्शन ये, एक फंक्शन ये, दो फंक्शन हो गए। अब दो फंक्शन की मल्टीप्लाई हो रही है, वहां पर मल्टीप्लीकेशन वाला डिफरेंशिएशन रूल लगेगा। तो क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी कि log y, ठीक है, प्लस सेकंड फंक्शन, ये बंद हो जाएगा ना, सेकंड फंक्शन log y प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन x, डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन x। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे, 1 अपॉन यू इंटू डी यू बाई डी एक्स तो हमारा है ही, ये तो चलेगा ही। x ऑफ log y का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, log y का होगा 1 अपॉन y हो जाएगा। हमने फॉर्मूला पढ़ा है किसका, log x के साथ, तो यहाँ पर y है लिख, तो y का भी डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स आ गया, dy बाई डी एक्स। चलिए, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी हो गया है, अब वो आखिर में निकालेंगे जब हम यहाँ पर वैल्यू निकाल रख देंगे। ठीक है, log x तो log x है ही, log y, और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। ठीक है, अच्छा अब इसको थोड़ा और सोल्व करेंगे, u इंटू डी यू बाई डी एक्स बराबर ये हो जाएगा x अपॉन वाई प्लस log y, x अपॉन वाई प्लस log y। ठीक है, अब इसका हम क्या करेंगे बच्चों, डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन करते हैं। तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन हो गया ये, अब यहाँ पर हम डी यू बाई डी एक्स की जब वैल्यू निकालेंगे तो u की मल्टीप्लाई हो जाएगी इधर, तो ये हो जाएगा x अपॉन वाई प्लस log ऑफ y। ठीक है, u की वैल्यू क्या थी, y टू द पावर x, वो यहाँ ऐड कर लेंगे। सो डी यू बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, y टू द पावर x ऑफ x अपॉन y प्लस log ऑफ y। अंदर मल्टीप्लाई कर लोगे तो अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे डी यू बाई डी एक्स, वाई टू द पावर यहाँ पर कितनी होती है 1, जब ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगी, इसके साथ हो जाएगी वो, ये हो जाएगा x ऑफ y टू द पावर x माइनस 1 प्लस y टू द पावर x log y, ये आ जाएगा हमारा। अच्छा, इसमें क्या रह गया हमारा ये रह गया हमारा dy बाई डी एक्स। एक चीज रह गई हमारी इसमें पीछे, dy बाई डी एक्स लिखना रह गया यहाँ पर, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस log y। सेम यहाँ पर dy बाई डी एक्स प्लस log y। ठीक है, अब dy बाई डी एक्स प्लस log y, ये वाला था। ठीक है ना, अच्छा अब यहाँ पर ये तो अंडर मल्टीप्लाई करी, साथ में रहेगा dy बाई डी एक्स प्लस log y, ये हो जाएगा बच्चों इतना।
अब इसको यहीं छोड़ देंगे, ये इक्वेशन नंबर आ जाएगी 2। ये क्या आ जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर, क्या आ जाएगी हमारी 2 आ जाएगी बच्चों। इसे हम लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 2। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब हम आगे जब चलेंगे तो देखो क्या दे रखा है यहाँ पर, 1 मिनट। अब हम दूसरा फंक्शन ले लेंगे। नाउ टेकिंग v बराबर x टू द पावर y, टेकिंग v बराबर x टू द पावर y। ठीक है, अब यहाँ पर जब फंक्शन की फंक्शन है तो क्या ले लेंगे, इसको हम log ले लेंगे। log लेने पर, ठीक है बच्चों, log लेंगे। अब जब log लेंगे तो y बराबर x टू द पावर y है ही हमारा, y बराबर v बराबर x टू द पावर y। जब log लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, log ऑफ v बराबर log ऑफ x टू द पावर y, log ऑफ x टू द पावर y। और जब ये आ जाएगा आपका log ऑफ v बराबर पावर आ जाएगी आगे, ये हो जाएगा y ऑफ log ऑफ x, y ऑफ y आगे आ जाएगा y इंटू log x। अब इसका हम क्या कर देंगे, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन। ठीक है बच्चों, अब हम क्या कर देंगे, इसका हम x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो जब इसका log v बराबर है ये y ऑफ log x, ठीक है, y ऑफ log x, तब इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 1 log v का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन v इंटू dv बाई dx। ठीक है, अब ये फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएटिंग ऑफ सेकंड फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ log x प्लस सेकंड फंक्शन क्या, log x डिफरेंशिएटिंग ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इतना हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, y की मल्टीप्लाई इधर, v की मल्टीप्लाई इधर भी कर देंगे तो dv अपॉन dx बराबर कितना हो जाएगा, v इंटू y ऑफ log x की वैल्यू क्या होगी, 1 अपॉन x प्लस log x और y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, v की मल्टीप्लाई, v की वैल्यू रख देंगे। तो v की जब हम वैल्यू रखेंगे, v की वैल्यू क्या है हमारी, v की वैल्यू है आपकी ये रही, ठीक है ना, ये अलग अलग वैल्यू है, x टू द पावर y, तो x टू द पावर y यहां पर रख देंगे और अंदर मल्टीप्लाई भी कर देंगे, पहले रख लेंगे x टू द पावर y इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स डॉट लॉग एक्स, ऐसा लिख देंगे। x टू द पावर y की जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पावर 1 होगी, ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, तो ये हो जाएगा dv बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, बराबर आपका y इंटू एक्स टू द पावर y माइनस 1, y इंटू एक्स टू द पावर y माइनस 1, या y को पीछे भी लिख सकते हैं, प्लस x dy बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर y इंटू लॉग x। ठीक है, ये आ जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 3। ये क्या आ जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 3, और यही वैल्यू क्या होगी आपकी dv बाई डी एक्स की, यही वैल्यू क्या होगी आपकी dv बाई डी एक्स की। अब हम तीसरा फंक्शन लेंगे, नाउ टेकिंग w बराबर x टू द पावर x, यहां पर भी फंक्शन की पावर फंक्शन हो रही, तो यहां पर भी हम क्या लेंगे, log ले लें पर, log लेने पर जब हम log लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, log w बराबर log ऑफ x टू द पावर x, पावर क्या आ जाएगी, log की प्रॉपर्टी से आगे, तो log w बराबर x डॉट log x। अब हम क्या कर देंगे, इसका x के सापेक्ष अवकलन, करेंगे। जब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई वाला रूल, log w का 1 अपॉन w इंटू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, 1 अपॉन w इंटू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स बराबर ये क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड डी बाई डी एक्स ऑफ log x
प्लस सेकेंड फंक्शन log x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी x का। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू बटे डी एक्स बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, w की मल्टीप्लाई इधर, log x की वैल्यू क्या होगी 1/x, log x का डिफरेंशिएशन प्लस log x और इसका x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 1, x से x कट जाएगा 1 प्लस log x आ जाएगा और w की वैल्यू हम रख देंगे यहाँ पर। तो जब w की वैल्यू रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा डी डब्ल्यू बटे डी एक्स, डी डब्ल्यू बटे डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, w की वैल्यू कितनी है x टू द पावर x, तो x टू द पावर x इंटू 1 प्लस log x। ठीक है, अब x टू द पावर x की चाहो तो अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो जब हम x टू द पावर x के डी डब्ल्यू बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, डी डब्ल्यू बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी x टू द पावर x प्लस x टू द पावर x log x। ये आ जाएगा हमारी क्या इक्वेशन नंबर, ये आ जाएगी हमारी 4, ये क्या आ जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 4 और ये ही हमारी डी डब्ल्यू बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है बच्चों, यही हमारी क्या आ जाएगी डी डब्ल्यू बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी। अब हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था डी वाई बाई डी एक्स। तो हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी हमारी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डी यू बाई डी एक्स, डी वी बाई डी एक्स, डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, इन तीनों की जो वैल्यू निकल गई हमारी, इन तीनों की वैल्यू वहां रख देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो लिखेंगे समीकरण नंबर 4 में समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। ठीक है ना, समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 2 2 3 व 4 का मान रखने पर, तो जब हम मान रख देंगे इसका तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू है ये है ना, x इंटू वाई टू द पावर x माइनस वाई, x इंटू वाई टू द पावर x माइनस वाई। ठीक है, इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस log y। ठीक है, ये वैल्यू रख दी पहली, दूसरी क्या वैल्यू थी, ये भी प्लस में लगा के इसके साथ रखेंगे तो ये होगा y डॉट एक्स टू द पावर y माइनस 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर दिखेगा नहीं शायद तो आगे लिख देते हैं, प्लस डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर y इंटू log x प्लस उसके बाद क्या रखेंगे, डी डब्ल्यू बाई डी एक्स की वैल्यू ये रही एक्स टू द पावर x प्लस एक्स टू द पावर x डॉट log x। ठीक है बच्चों, ये वैल्यू रख दी और बराबर क्या होगा, बराबर में क्या है इसके 0 और बराबर क्या हो जाएगा बच्चों आपका 0। ये वैल्यू आपको दिख रही है आई थिंक, बराबर क्या आ जाएगा आपकी, बराबर आ जाएगी 0। अब इसमें क्या रखेंगे, जो देखो कॉमन क्या आ रहा, ठीक है कॉमन क्या आ रहा है इसमें, देखो कॉमन क्या आ रहा है, डी वाई बाई डी एक्स वाले एक तरफ ले लेंगे और बाकी नंबर को हम क्या रखेंगे, बाकी नंबर को बराबर से इधर पहुंचा देंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स जो थे हमारे वे कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर बटे नहीं है, ठीक है ना, तो डी वाई बाई डी एक्स हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या है बराबर। ठीक है, यहाँ पर क्या है बराबर, ये प्लस इसके साथ है, फिर अगला नंबर बराबर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स वाले हमने एक साथ ले लिए ऑफ एक्स टू द एक्स डॉट वाई टू द पावर एक्स माइनस 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर वाई ऑफ log x। ये दो थे डी वाई बाई डी एक्स के, बाकी जो नंबर थे वो बराबर से इधर पहुंच जाएंगे। तो बराबर से जब इधर पहुंचेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा बच्चों, ये इधर जाके माइनस के हो जाएंगे, ये इधर जाके क्या हो जाएंगे बच्चों माइनस के। तो माइनस एक्स टू द पावर वाई माइनस 1, पहले इसको लिख रहे हैं डॉट वाई माइनस log वाई, माइनस log वाई, ये दोनों आ गए इधर। और क्या बचा, ये बचा माइनस एक्स टू द पावर एक्स माइनस एक्स टू द पावर एक्स log x, ये बचा भाई इधर। ठीक है, अब इधर देखो यहाँ पर बराबर से जो इधर है ये जो है हमारा, इसमें डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स जब हमने कॉमन ले लिया इधर,
तो यहाँ कितना बचेगा एक्स डॉट वाई टू द पावर एक्स माइनस वन, और यहाँ कितना बचेगा प्लस एक्स टू द पावर वाई डॉट लॉग एक्स। ये तो बचा इधर, बराबर इनमें से माइनस वन कॉमन ले लो, सारों में से माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या क्या बचेगा, देखो एक्स टू द पावर एक्स यहाँ है, ठीक है, प्लस एक्स टू द पावर वाई माइनस वन डॉट वाई, ठीक है, प्लस और क्या बचेगा प्लस लॉग वाई प्लस एक्स टू द पावर एक्स लॉग एक्स। ये 4 नंबर बचे इधर, और हमें निकालना क्या था, हमें निकालना डी वाई बाई डी एक्स। तो इसके मल्टीप्लाई में ये नंबर है, ये इसके इधर डिवाइड में आ जाएगा। सो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो बच्चों डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना आ जाएगा, माइनस कॉमन ले रखा हमने, एक्स टू द पावर एक्स प्लस एक्स टू द पावर वाई माइनस वन डॉट वाई प्लस लॉग वाई प्लस एक्स टू द पावर एक्स डॉट लॉग एक्स, ठीक है, बटे ये जो इसके मल्टीप्लाई में था इसके बटे में आ जाएगा, एक्स डॉट वाई टू द पावर एक्स माइनस वन प्लस एक्स टू द पावर वाई डॉट लॉग एक्स। ये जो नंबर आएगा, ये जो वैल्यू होगी, यही वैल्यू आपकी क्या होगी, डी वाई बाई डी एक्स की होगी, और यही वैल्यू हमें निकालनी है, यही वैल्यू क्या है हमें निकालनी है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इन टाइप के क्वेश्चनों को करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बड़ा क्वेश्चन था थोड़ा, क्योंकि बड़े नंबर्स में आता है ये। तो इस तरह से हम इनको सोल्व करते हैं। फिर से समझाते हैं, ये 3 फंक्शन दे रखे हैं आपको, ए टू द पावर बी बराबर ए टू द पावर बी है, इसमें हमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। क्या निकालना बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो इसमें हम यू बराबर क्या कर लेंगे, यू बराबर हम यू की वैल्यू लेट कर लेंगे वाई टू द पावर एक्स, और वी बराबर एक्स टू द पावर वाई, और डब्ल्यू बराबर एक्स टू द पावर एक्स, ठीक है। अब ये हमने यू वी डब्ल्यू एक्स बराबर एलेट कर लिए, ये ए टू द पावर। अब इसका विद रेस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन क्या है, तो डी यू बाई डी एक्स डी वी बाई डी एक्स डी डब्ल्यू बाई डी एक्स बराबर 0 हो जाएगा। ये तो कांस्टेंट था ना, कांस्टेंट का 0 हो गया। अब इन 3 का जो हमारा वैल्यू है, ये 3 जो वैल्यू है, ये जो 3 वैल्यू हैं, इस तीनों में हम क्या करेंगे, तीनों का अलग अलग लेके इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। जब तीनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन लेंगे, आखिर में क्या कर लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे, और उसकी क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी डी वाई बाई डी एक्स की, ठीक है। देखें कैसे करेंगे, वाई यू बराबर क्या दे रखा, वाई टू द पावर एक्स है, तो दोनों तरफ हम क्या लेंगे, इसमें लॉग लेंगे, दोनों तरफ क्या लेंगे, इसमें लॉग लेंगे। तो लॉग यू बराबर क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ एक्स टू द पावर एक्स वाई टू द पावर एक्स। पावर क्या आ जाएगी हमारी, आगे आ जाएगी, डिफरेंशिएट कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स। जब डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स बराबर एक्स इंटू डी यू बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई प्लस लॉग वाई ऑफ डी यू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ठीक है। लॉग वाई का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन वाई, वाई का क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन हो जाएगा। एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1, लॉग वाई साथ में रहेगा। अब यहाँ पर 1 अपॉन वाई था, 1 अपॉन वाई हम इधर से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर इसकी डिवाइड में मल्टीप्लाई करके। ये जब हमने इधर वाई यू की वैल्यू रखी, वाई टू द पावर एक्स आ गया, वाई टू द पावर एक्स की हमने अंदर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दी। जब ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, वाई टू द पावर 1 है, 1 ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस होगी, ये हो जाएगी एक्स टू द पावर एक्स टू वाई टू द पावर एक्स माइनस 1, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग वाई। ये आ गई क्वेश्चन नंबर 2। ये क्या आ जाएगी आपकी क्वेश्चन नंबर 2। नाउ टेकिंग v बराबर एक्स टू द पावर वाई। अब v बराबर एक्स टू द पावर वाई लिया हमने, ठीक है। इसमें क्या लिया, टेकिंग लॉग बोथ ऑफ साइड, दोनों तरफ लॉग ले लिया हमने। जब लॉग ले लेंगे तो लॉग v बराबर हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स टू द पावर वाई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें log v बराबर कितना हो जाएगा, log v बराबर हो जाएगा, पावर आ जाएगी फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन बन जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट कितना हो जाएगा, log x का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स, और dy बाई डी एक्स बन जाएगा। v की मल्टीप्लाई इधर कर दी, एक्स टू द पावर वाई, एक्स टू द पावर वाई की वैल्यू रख दी हमने, अंदर एक्स टू द पावर 1 है, 1 ऊपर जाके y माइनस 1 हो जाएगी पावर। ये इक्वेशन नंबर बन जाएगी हमारी 3। ये क्या बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, w बराबर एक्स टू द पावर एक्स थर्ड फंक्शन ले लेंगे। थर्ड फंक्शन में हमने क्या किया, log लेंगे, log लेंगे तो क्या हो जाएगा, log w बराबर log ऑफ एक्स टू द पावर एक्स, x पावर आगे आ जाएगी, ये हो जाएगा log x के सापेक्ष क्या कर दो, इसका अवकलन कर दो, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। सोल्व करेंगे log x का 1 अपॉन एक्स, ठीक है। सोल्व कर लेंगे इसको, यहाँ पर 1 प्लस log x बचेगा, w की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, x की वैल्यू रख देंगे w की। ये इक्वेशन नंबर आ जाएगी हमारी 4। अब तीनों इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे।
तीनों इक्वेशन की वैल्यू हम क्या रख देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। जब इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम वैल्यू रख देंगे तो इसको सोल्व करेंगे, इसमें से dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे, बाकी सबको एक तरफ ले लेंगे, उसको फिर इसके डिवाइड में ले लेंगे, ये आ जाएगी हमारी dy बाई डी एक्स की वैल्यू। ठीक है बच्चों, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो, तभी ये करना आएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, आज आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे देखते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आपको समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। हमने इस चैप्टर में इस कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन कराए थे। ठीक है, मैंने लगभग सभी क्वेश्चन इसमें कवर कर चुका हूँ, सभी टाइप के इसमें क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। आप इनको देखिए, इनकी प्रैक्टिस करिए अच्छे से, और बार बार इनकी प्रैक्टिस करिए, तभी आपको ये समझ में आएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल को। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।